हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जीके जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है उनमें से चार में से आपको बताना है। ग्वालियर है, पटना है, कोलकाता है या गोरखपुर है। आपको कमेंट में ज़रूर लिखना चाहिए आंसर, ताकि आपको ये चीज़ कंप्लीट हो पाए। क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, आप ऐसे ही चेक इसको देखकर चले जाते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपका फोकस थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, गोरखपुर। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो गोरखपुर में स्थित है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन, आपको पता होगा कई बार WHO, WTO, ये सारी चीज़ें जो संगठन है अलग अलग पूछे जाते हैं, और एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देख लेना। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों। जनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, बेल्जियम में है या पेरिस में है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनेवा। तो जनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार लगा के लिखिएगा इसको। तो भगत सिंह ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया है या महात्मा गांधी ने दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है, रॉन्ग आंसर हो जाता है आपका, और एक नंबर आपका कट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं या महात्मा गांधी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने सत्येंद्र सिन्हा जो आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन के चक्कर में आप इसे सत्येंद्र सिन्हा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं को आपको पता होगा जीवन भर लड़खड़ाता रहा ऐसा शासक कहा गया है, और लड़खड़ाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी इसके लिए कहा गया है। और 3 पन्हा जो इन्होंने बनाया था, 3 पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। तो इनका जो मकबरा कहाँ पर है, आगरा में है, भोपाल में है, लाहौर में है या दिल्ली में है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। जो बच्चे आगरा दे रहे हैं बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़िएगा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। कहाँ से मृत्यु हुई थी इनकी, 3 पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ही इनकी मृत्यु हुई थी। और इन शासक के बारे में कहा जाता है कि पहले ऐसे शासक थे ये, जो जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में लड़खड़ाकर ही इनकी मृत्यु हो गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसकी पुस्तक है। हुमायूंनामा किसकी पुस्तक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में आते हैं। तो हुमायूंनामा किसकी है, अकबर की है, गुलबदन बेगम की है, फिरोजी की है या शेख अब्दुल्ला की है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, इनकी पुस्तक है ये। जो बच्चे फिरोजी दे रहे हैं तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, पुस्तकों पर भी आपको ध्यान देना है। जितनी भी पुस्तक हैं इतिहास से या हिस्ट्री से संबंधित, वो आपको पढ़ लेनी है एक बार। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। जो सांची का स्तूप कहाँ पर है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश, MP में है। तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का जो निर्माण कराया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, अशोक ने कराया था, घनानंद ने कराया था या अजातशत्रु ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा, सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अशोक से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अशोक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना है, जिससे कि जो जितने भी आपके कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, दीन बंधु, देश बंधु कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए टी प्रकाशन या चितरंजन दास, कपूर ठाकुर या शेख अब्दुल्ला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उसमें आपका आंसर बताया आपका यहाँ पे ट्रॉम्बे है, दिल्ली है, करनाल है या चेन्नई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, 1966 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, तो उसको भी आपको देख लेना है कंप्लीटली। मैं हालांकि हर वीडियो में आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र यानी मुंबई में ये जो है स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? भांगड़ा जो है पंजाब का है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। जो बच्चे हरियाणा दे रहे हैं, बिहार दे रहे हैं, वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो आपको देख लेना है, थोड़ा अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। तो टॉप 10 क्वेश्चन है, मैं हर बार आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।